हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सन्स। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाजार शुरू में जब ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया और एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए बाजार नीचे आ गया। बाजार ने एक रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर पुराना रेजिस्टेंस था, आज का रेजिस्टेंस तो बाजार ने फेस ही किया, फिर पुराना भी रेजिस्टेंस था उसे भी फेस किया और उसके बाद बाजार एक रेंज बाउंड पोजीशन में है। बाजार के पास अभी ऊपर की साइड में देखेंगे तो दो रेजिस्टेंस है और नीचे देखेंगे तो आज का एक सपोर्ट है। बाजार एक रेंज बाउंड फॉर्मेट इख्तियार करके जा रहा है। बाजार में अभी इस वक्त बाजार का अंतिम सेशन चल रहा है, यानी कि एक सवा घंटा बाजार में अभी भी है। बाजार अभी भी रेंज बाउंड में है। ये पहला रेजिस्टेंस बाजार ने बनाया है, दूसरा और ये तीसरा। जाहिर सी बात है बाजार इन तीन रेजिस्टेंस को पार करके नहीं जाएगा, लेकिन बाजार जाएगा कहाँ ये देखने के लिए हमको ऑप्शन चेन को ओपन करना है। कॉल साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कॉल राइटिंग है, बिल्कुल भी बाजार चाहता है कि हम नीचे ले जाएंगे। कॉल राइटिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं। और पुट साइड में देखेंगे तो तीन तरह के ट्रेडर्स आपको देखते हैं। कॉल बीच में आपको पुट बाइंग मिल रही है एट द मनी पे और नियर द मनी पे। और नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पर बीच में अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ, यानी कि चार्ट स्क्रीन के नीचे की तरफ देखेंगे तो ये चार्ट के ऊपर की तरफ हो गया है, तो वहाँ पर आप शॉर्ट कवर आई है, मतलब शॉर्ट कवरिंग आई है। तो बाजार में क्या है कि शॉर्ट कवरिंग ये क्यों आई है ये मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा जो है वो ट्रेडर है, यहाँ पर है पुट राइटर, यानी कि बाजार को ऊपर ले जाने वाला है। कि पुट साइड में बाजार में तीन तरह के ट्रेडर है, उसमें से दो लोग बाजार को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। और कॉल साइड में बाजार में आधे लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं, आधे लोग नीचे ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये एट द मनी का जो ये स्ट्राइक प्राइजेस है ये बहुत डेंजर है। यहाँ पर पुट बाइंग हो रही है, सब इसी के ऊपर डिपेंडेड है। ये 4 स्ट्राइक प्राइस पे पुट बाइंग हो गई है। अगर ये बढ़ती है या फिर कम होती है उस हिसाब से आपको चार्ट में प्राइस मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी। हम चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रेन लाइन बनाएंगे। ट्रेन लाइन बनाएंगे, उसके बाद जब ट्रेन लाइन बनती है तो आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट की तैयारी में अभी इस वक्त है, क्योंकि उसके अंदर भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम खींचते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बाजार में ऊपरी छोर से अलगाव स्थापित हो रहा है, ऊपरी छोर से प्राइस थोड़ी थोड़ी नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है। लेकिन ये दूसरा संकेत है, बाजार चाहता है कि हम नीचे जाएंगे, लेकिन अभी भी हमको कंफर्मेशन नहीं है। हमको ऑप्शन चेन को देखना ही पड़ेगा। जब बाजार सपोर्ट के पास आता है या रेजिस्टेंस के पास आता है तो ज़रूर वहाँ पर ऑप्शन चेन को देखना निहायत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं देखोगे, आपको लगेगा कि बाजार नीचे जाएगा, यहाँ पर आप पुट बाय करोगे तो फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बाजार में एक कैंडल नीचे की तरफ बनती है और तुरंत बाजार रिवर्स होता है और ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ऊपरी छोर से बाजार में प्राइस अलगाव करते हुए नीचे की तरफ जा रही है, ऊपरी लाइन से डिस्टेंस बना रही है। ऑप्शन चेन को देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम ट्रेड नहीं ले सकते। और यहाँ पर देखिए एट द मनी और नियर द मनी पे आप देख रहे हैं पुट बाइंग जो है वो 4 स्ट्राइक प्राइस से बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गया है और ये दोनों तरफ बढ़ गया है, ऊपर भी बढ़ गया है, नीचे भी बढ़ गया है। यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की साइड में ये कितना हो गया है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। और आप अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पुट शॉर्ट कवर भी हुआ है तो बाजार ऊपर जाएगा। अब मैं आपको जैसे स्क्रीन पे ले जाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि पुट शॉर्ट कवर करने के बाद बाजार अभी ऊपर क्यों नहीं जाएगा, अभी बाजार नीचे जाने के चांसेस है। और यहाँ पर नीचे पुट राइटिंग भी है, तभी बाजार ऊपर जाना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो पुट बाइंग है ना, ये पहले ऊपर थी, 4 स्ट्राइक प्राइस पे थी, अभी बढ़ के ये नीचे चली गई। मेरे ख्याल से 43,100 पे चली गई है, पहले 43,900 ऐसे कुछ थी। तो 800 स्ट्राइक प्राइजेस नीचे चली गई हैं, तो इसका मतलब ये सपोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ना भाई। कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो ये सपोर्ट पे प्रेशर डाल रही है। और 4 स्ट्राइक प्राइस नहीं है, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस पे है, यानी कि ये ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर भी प्रेशर डाल रही है। देखा, ये चीज़ होती है, समझने की बातें होती हैं। ऑप्शन चेन चार्ट पैटर्न देख के सिर्फ हम ट्रेड नहीं ले सकते। ऑप्शन चेन में हमको क्लियर अभी पता लग गया कि बाजार नीचे जाएगा, अभी हम आराम से यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। आप ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल आप ट्रेड ले सकते हैं। बाजार 100-200 पॉइंट मूवमेंट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है, ज़्यादा भी मूवमेंट कर सकता है, कम भी। लेकिन जैसे कि मैं अपने ट्रेडिंग सेशन में करता हूँ, 2% प्रॉफिट मेरे लिए बहुत है, तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ और उसके बाद में जैसे पता चलता है कि मैं ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं 2 या 3% से ऊपर, 4% से ऊपर लूँगा नहीं। लेकिन आप
अगर देखेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि नीचे बाजार दिन भर से प्रेशर में है और ऑप्शन चेन हमको बता रही है कि बाजार ऊपर भी प्रेशर में है और नीचे भी प्रेशर में है। तो बाजार में अभी कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं काम करेगा। बाजार में भले ही ये पुराना सपोर्ट आ गया है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडर का जो सेंटिमेंट है वो चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्राइस हल्की सी ग्रीन में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पर पुट जो बाय करने वाले हैं, सपोर्ट नीचे में जब मिलता है तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ बायर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी जगह पे क्या है कि हरी कैंडल्स बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हरी कैंडल बन गई तो बाजार ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर चार्ट पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बन गया है। राउंडिंग टॉप पैटर्न में क्या है कि बड़े बड़े रेड कैंडल बनने चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले छोटे रेड कैंडल्स बने, उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना रेड कैंडल। लेकिन अभी भी बाजार की जो भी आप बोल सकते हैं भूख जो है नीचे जाने की अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक ही रेड कैंडल है। बाजार कभी भी नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ पर ये डाइवर्जन है बाजार का, ये डाइवर्जन है, यहाँ से कभी भी नीचे जा सकता है। लेकिन अभी भी हमको देखना चाहिए कि ऑप्शन चेन क्या बोलती है। ऑप्शन चेन में अभी भी वही पोजीशन बरकरार, हल्का सा बाजार ऊपर की तरफ आ गया 43,100 से 43,400, यानी कि ये जो है मुझे लगता है यहाँ पर डाइवर्जन है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि डाइवर्जन ही रहेगा, बाजार ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए तो मैं ऐसी जगह पे प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप अगर 10%, 15%, 20% प्रॉफिट के लालच में रहोगे तो जो आपको 2 या 3% जो प्रॉफिट मिलता है, जिसमें कंसिस्टेंसी रहती है, वो भी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए डेली 2 या 3% प्रॉफिट लीजिए और साल के बाद अपने पोर्टफोलियो को देखिए, आंकड़ा बहुत नंबर में बदल चुका होगा। ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मैंने इतने साल का एक्सपीरियंस अर्न किया है, तो उससे मुझे निचोड़ मिला है कि ज़्यादा लालच करने से अल्टीमेटली कुछ नहीं है, अकाउंट जीरो ही हो जाता है। इसलिए कम 1% भी आप अगर दिन में प्रॉफिट लेंगे ना, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। 1 साल के बाद अगर आप अपना जो अमाउंट है, अपना जो पैसा है गिनोगे, तो वो लाखों में बदल चुका होगा। हज़ारों का पैसा लाखों में बदल चुका होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने तो एग्जिट कर लिया, लेकिन मुझे अभी इसके बाद जो भी पोजीशंस यहाँ पर हो रही है, जो भी बाजार नीचे जा रहा है, ये मुझे अभी सीखना बाकी था। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने देखा कि बाजार एक 4300 पे था, उसके बाद 43,400 पे आया है। और अभी देखा जाए तो इस वक्त ऑप्शन चेन को देखना ज़रूरी था, क्योंकि 43,400 का वापस से शायद 4300 से भी नीचे चला हुआ है, इसलिए बाजार नीचे चला गया। ठीक है, लेकिन बाजार में क्या है, आप उसी के ऊपर चिपके रहोगे। आपको पहले स्टेज में प्रॉफिट मिल गया ना, आपने पता लगा लिया 3-4 चीज़ों का पता करके, आपको ये लग गया ना कि बाजार नीचे जाएगा, तो अब बाजार कितना भी नीचे जाए आपको करना क्या है उससे, है ना। मुझे तो नहीं है, आपको करना होगा तो कर लीजिएगा, लेकिन मुझे तो कुछ करना नहीं है। अब मुझे ये बाजार कितना भी नीचे जाए, मैंने इसके बारे में स्टडी भी नहीं किया। अब ऑप्शन चेन भी मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए मैंने 2 बार ऑप्शन चेन देखा और आपको बताने की कोशिश की, ताकि आप समझ जाओ। देखिए यहाँ पर इस तरह से अनसर्टेनिटी आती है। देखिए बाजार में कितना बड़ा कैंडल बन गया और बाजार में वापस रिकवरी आ गई। तो जैसे कि आप ये बोल रहे थे कि भाई बाजार में एक तो पुट शॉर्ट कवर भी हुआ, तो वो शॉर्ट कवरिंग कहाँ गई? तो वो शॉर्ट कवरिंग भाई जो बीच बीच में आप हरे हरे कैंडल्स देख रहे हैं ना, वहां पर वो खपत हो चुकी है। अब बाजार में सिर्फ पुट बाइंग का जो इफेक्ट है वहीं दिखेगा। इसी तरह हमने जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस बाजार से अर्जित किया है, हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आपके साथ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी तो आप देखोगे।